हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग पूरी सच्चाई जानते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक यहूदी धर्म के इतिहास, उसकी जड़ों और उससे जुड़े विवादों की। यहूदी धर्म को दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में गिना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इसका इतिहास लगभग 4000 साल पुराना माना जाता है। यह धर्म मुख्य रूप से यरूशलेम से जुड़ा हुआ है, जो यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। याद रहे, यरूशलेम न सिर्फ यहूदियों बल्कि ईसाई और मुसलमान तीनों के लिए पवित्र शहर है। यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर इब्राहिम से मानी जाती है। इब्राहिम को यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों धर्मों में ईश्वर का दूत माना जाता है। इब्राहिम के पुत्र का नाम था इसहाक और इसके पुत्र का नाम था याकूब, जिसे बाद में इज़राइल कहा गया। याकूब के 12 बेटे और एक बेटी थी। इन्हीं 12 बेटों से यहूदियों के 12 कबीले बने, जिन्हें आगे चलकर इज़राइली कबीले कहा गया। याकूब के एक बेटे का नाम था यहूदा। उसी यहूदा के वंशज आगे चलकर यहूदी कहलाए। यहूदियों की भाषा हिब्रू है और उनका प्रमुख धर्म ग्रंथ तनाख है। करीब 2200 से 3000 साल पहले इतिहास के पन्नों में एक संगठित राज्य का जिक्र मिलता है। यह राज्य कहलाया संयुक्त इज़राइल राज्य। इसके कुछ प्रसिद्ध राजा थे: राजा सौल, राजा दाऊद और राजा सुलेमान। लेकिन फिर 931 ईसा पूर्व राजा सुलेमान की मृत्यु के बाद यह शक्तिशाली राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और एक दिन इतिहास ने करवट ली। यह राज्य 2 हिस्सों में बंट गया। पहला उत्तरी राज्य इज़राइल, दूसरा दक्षिणी राज्य यहूदा। यहीं से यहूदी इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता और लगातार संघर्ष शुरू माने जाते हैं। इसके बाद एक के बाद एक साम्राज्य आए: बेबीलोनियन, यूनानी और अंत में रोमन साम्राज्य। रोमन शासन के बाद यहूदी समुदाय अपने ही देश से दुनिया के अलग अलग कोनों में फैल गया। इस बिखराव को इतिहास ने नाम दिया डायस्पोरा। और इसी दौर में दुनिया ने एक नया शब्द सीखा: एंटीसेमिटिज्म। इसका मतलब था यहूदियों के प्रति नफरत, भेदभाव और दुश्मनी, जो पीढ़ियों तक सोच में झर घोलती रही। यूरोप में यहूदियों को चालाक, धोखेबाज और षड्यंत्रकारी बताया जाने लगा, जो समाज में फैलाई गई एक पूरी तरह झूठी और खतरनाक धारणा थी। इस झूठी सोच ने आम लोगों के मन में यहूदियों के प्रति डर और नफरत को जन्म दिया। कई यूरोपीय देशों में यहूदियों को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान छुपाने पर मजबूर किया गया। कई जगहों पर उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के उद्देश्य से कठोर नियम बनाए गए। कई शहरों और इलाकों में यहूदियों को अपने कपड़ों पर डेविड का सितारा, स्टार ऑफ डेविड, पहनना अनिवार्य कर दिया गया, ताकि भीड़ में उन्हें अलग पहचाना जा सके और समाज से अलग थलग किया जा सके। अगर कोई यहूदी डर के कारण अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करता तो उसे कानूनी और सामाजिक दोनों तरह की कठोर सजा दी जाती थी। यह अमानवीय सिलसिला सालों तक लगातार चलता रहा और 19वीं सदी के अंत तक यहूदियों के लिए हालात पहले से कहीं ज्यादा भयावह हो गए। इसी अंधेरे दौर में इतिहास के पन्नों से एक व्यक्ति सामने आया। उस व्यक्ति का नाम था थियोडोर हर्जल। यहूदियों के इतिहास में हर्जल का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है जितना भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का है। हर्जल का जन्म 2 मई 1860 को हुआ था। वे ऑस्ट्रिया के वियना शहर में रहने वाले एक संवेदनशील सामाजिक कार्यकर्ता थे। साथ ही वे एक निर्भीक पत्रकार भी थे, जो अन्याय, भेदभाव और दमन के खिलाफ खुलकर आवाज उठाते थे। 1890 के दशक में यूरोप की राजनीति में उथल-पुथल के बीच फ्रांस में सेना के भीतर सेवा दे रहे एक यहूदी अफसर पर, अल्फ्रेड ड्रेफस पर, देशद्रोह का एक झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाया गया। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था। इस घटना ने पूरे यूरोप में यहूदियों के प्रति छुपी नफरत को उजागर कर दिया।
इसी घटना ने थियोडोर हर्जल को एक कड़वा एहसास कराया कि दुनिया में यहूदियों को कभी भी पूरी बराबरी नहीं मिलने वाली। यहीं से इतिहास ने एक नया मोड़ लिया और यहीं से जैनिज्म आंदोलन की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। 1897 में यूरोप के शांत देश स्विट्जरलैंड में दुनिया भर के यहूदी नेताओं और विचारकों ने एक ऐतिहासिक बैठक की। इसी बैठक में वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस की स्थापना की गई। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था यहूदियों के लिए दुनिया में कहीं एक अलग, सुरक्षित और स्थायी राष्ट्र बनाना। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन सरकार ने एक ऐतिहासिक राजनीतिक घोषणा जारी की, जिसे आज बालफोर घोषणा के नाम से जाना जाता है। इस घोषणा में फिलिस्तीन की भूमि पर यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर का वादा किया गया। इस वादे के बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहूदियों का फिलिस्तीन की ओर पलायन तेज हो गया। इस संगठित पलायन को अलियाह कहा जाता है। लेकिन समय बीतने के साथ ब्रिटेन ने अपने किए गए वादों को पूरी तरह निभाया नहीं। इस अधूरे वादे ने फिलिस्तीन में तनाव और संघर्ष और भी बढ़ा दिया। फिर इतिहास के मंच पर एक और भयावह अध्याय आया, द्वितीय विश्व युद्ध। जर्मनी का शासक एडोल्फ हिटलर ने एंटीसेमिटिज्म का सबसे क्रूर, सबसे अमानवीय और हिंसक रूप दिखाया। राज्य द्वारा सुनियोजित तरीके से करीब 60 लाख यहूदियों की नियोजित और औद्योगिक स्तर पर हत्या कर दी गई। इस भयानक नरसंहार को मानव इतिहास में होलोकॉस्ट कहा जाता है। होलोकॉस्ट ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया और मानवता को उसकी सबसे अंधेरी सच्चाई दिखा दी। इस भयावह त्रासदी के बाद 1947 में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने फिलिस्तीन की जटिल समस्या पर एक बड़ा फैसला लेने की कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन की भूमि को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा। एक हिस्सा यहूदी समुदाय के लिए और दूसरा हिस्सा अरब मुसलमानों के लिए निर्धारित किया गया। इस प्रस्ताव को यहूदी नेताओं ने भविष्य की सुरक्षा की उम्मीद में स्वीकार कर लिया, लेकिन दूसरी ओर अरब देशों और फिलिस्तीनी नेतृत्व ने इस योजना को पूरी तरह अन्यायपूर्ण बताया। उनका मानना था कि यह फैसला उनकी भूमि और अधिकारों के खिलाफ था। इसके तुरंत बाद 1948 में इतिहास में एक नया देश अस्तित्व में आया, इजराइल। इजराइल की स्थापना के साथ ही मध्य पूर्व की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया। उसी वर्ष भारत ने भी नवगठित इजराइल देश को औपचारिक रूप से मान्यता दी। यहीं से शुरू हुआ इजराइल फिलिस्तीन विवाद, जो सत्ता, पहचान, भूमि और अस्तित्व की लड़ाई बनकर आज तक लगातार जारी है। यहूदियों और अरब देशों के बीच 1948 के बाद कई युद्ध हुए। 1948, 1936, 1967 और 1973। इन सभी युद्धों में इजराइल ने न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि और ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। 1967 के युद्ध के बाद इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम, पश्चिमी तट और गाजा पट्टी पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। आज की तारीख में फिलिस्तीन मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक गाजा पट्टी, 2 वेस्ट बैंक, पश्चिमी तट। लेकिन इन दोनों इलाकों पर भी इजराइल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। फिलिस्तीन आज भी एक पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित नहीं हो पाया है। इजराइल ने यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित किया और अमेरिका ने भी इसे मान्यता देते हुए अपना दूतावास यरूशलेम स्थानांतरित कर दिया। इस फैसले ने पूरे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ा दिया। नंबर 1, यहूदी धर्म दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। यह धर्म लगभग 4000 वर्ष पुराना माना जाता है। नंबर 2, यहूदी धर्म ही दुनिया का पहला एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है, यानी केवल एक ईश्वर की पूजा। इसी अवधारणा ने आगे चलकर ईसाई और इस्लाम धर्म को भी जन्म दिया। नंबर 3, यहूदी धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पैगंबर हजरत मूसा माने जाते हैं। हजरत मूसा को ईश्वर ने तौरात ही प्रदान की थी। माना जाता है कि मूसा ने ही यहूदियों को मिस्र की गुलामी से मुक्त कराया। नंबर 4, यहूदी ईश्वर को यहोवा कहते हैं। यह नाम ईश्वर ने स्वयं मूसा को बताया था, ऐसा यहूदी मान्यताओं में माना जाता है। नंबर 5,
यहूदियों के अनुसार मूसा के बाद अभी उनका अंतिम पैगंबर आना बाकी है, जबकि ईसाई यीशु को और मुस्लिम हजरत मोहम्मद को अंतिम पैगंबर मानते हैं। नंबर 6, यहूदी धर्म में धार्मिक नियमों का बहुत महत्व है। खान पान, विवाह, जीवन शैली सब कुछ धर्म से जुड़ा होता है। शब्बात शनिवार को पवित्र दिन माना जाता है, जिस दिन काम करना वर्जित होता है। आज की सच्चाई, आज इजराइल फिलिस्तीन विवाद सिर्फ जमीन का विवाद नहीं है। ये है धर्म, इतिहास, राजनीति, पहचान और हजारों साल पुराने दर्द की कहानी, जहां एक तरफ यहूदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनी अपनी जमीन और पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, इतिहास कभी काला सफेद नहीं होता। हर कहानी के दो पहलू होते हैं। जरूरी यह है कि हम इतिहास को नफरत के नहीं, समझदारी के नजरिए से देखें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इतिहास तभी जिंदा रहता है जब उसे बिना डर और बिना झूठ के बताया जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।